समस्या तो आप पहले तो इतनी नहीं है, 2-3 साल से ज़्यादा हो गया। पहले इतनी नहीं है। पहले तो आता लोग अब को न्याण दिए, कब्जो कर लियो सगली ज़मीन पे। बोले वो जागो काम कर जाएंगे, खाली करके गए, अब दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रशासन खुद हमें बोल रहा है कि आप मंदिर को हटाओ। जी कैसे? बोले आपका मंदिर गोचर में है, आपने जो गेट बनाया है, धर्मशाला बनाई है, रेलिंग बना रही है, वो गोचर में है और ये भी गोचर में है। ये हटाएंगे, अतिक्रमण इनका हटाएंगे तो इसको भी हटाएंगे, 91 की कार्रवाई करेंगे। हमें धमकी मारते हैं उनकी। इंडिया की शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगा जहाँ से आदमी नहीं आता होगा। हर स्टेट का आदमी, उड़ीसा है, बिहार है, पंजाब, हरियाणा, ये तो नज़दीक हैं, तो आते हैं। प्रशासन से खूब गुहार लगाई है कि हमें या तो अलॉटमेंट किया जाए या फिर इसके बदले दूसरी जगह ज़मीन ले ली जाए। अकबर के टाइम पे गूंगी माई का वो उद्धार हुआ था, उससे पहले से, तो बहुत पहले से उस टाइम जो मंदिर मूर्ति थी तो अकबर के द्वारा बोलते हैं कि उसको खंडित कर दिया था। अच्छा, उनकी जबान चली गई थी। जब हम आरती करते हैं उस टाइम हम रोज़ ही देखते हैं कि छत्तर हिलने शुरू हो जाते हैं। जितनी देर आरती चलती है छत्तर हिलते हैं। सगड़ा भाई ना, राम राम। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल मैं ग्राम पंचायत है माकड़ो बठे में उपस्थित हूँ। एक जो मंदिर है अपने यो कुठानिया धाम जो है बठे देई माई को मंदिर है, जिन्हें गूंगी माई भी बोलो जा है। बहुत सा दर्शक जो आपने शायद सुने भी होगो और होसके की बनाने को मौको भी मिले होगो। फिलहाल मैं ठीक क्यों पूछो हूँ, बिकले जो पूरी जानकारी वीडियो लास्ट तक देखेगा तो बिगमैन थान मिलेगी। ग्राम का लोग ही वे मेरे साथ अठे उपस्थित ही। मंदिर है, मंदिर के बारे में भी मैं जानकारी दिलवाऊंगा, कतो के पुरानो मंदिर है और के अठा की मान्यता है। सब पहले तो मैं ताउजी ही बाऊ जानना चाहूँगा कि आज जो ग्रामवासी एकत्रित हो रहे हैं, की वजह जो एकत्रित हो रहे हैं और की समस्या है बिन लेके ये मांग करना चाहूँ। राम राम जी। राम राम साहब। परेशानी बहुत ज़्यादा, श्रद्धालु जो आए हैं वहाँ के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, रात ना हो दिन में हो रुकने के लिए जगह नहीं है, पानी भी नहीं, तो पानी की व्यवस्था की है और आसपास गाड़ी वाड़ी खड़ी होने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। ये वास्ते मैं कई बार ऊपर तक पहुंच गया, पर वो खाली भी कर दिया उन्हें, फिर कब्जो कर लिए हैं। आज मैंने खड़ा होने उन्हें और रास्ता में भी किकर वगैरह है, वो को साफ को निकलने दें, क्या गन काटो क्या काटोगा हमारी है परेशानी। लगभग कितना टाइम में समस्या बन रही है? समस्या तो आप पहले तो इतनी नहीं है, 2-3 साल से ज़्यादा हो गया। पहले इतनी नहीं है। पहले तो आता लोग अब को न्याण दिए, कब्जो कर लियो सगली ज़मीन पे। तो ये जो मंदिर है ये गांव की कोई जगह जोड़ में है या कटे स्थित है? ये तो मंदिर की जगह है, मंदिर की खुद की जगह है और आगे तालाब है, जोड़ है और आठी की बाउंड्री ही बाहर है, पहाड़ ही माता की। वो पहाड़ के ऊपर ये गेट वगैरह ये सब है माता गंदरी, लेकिन वो पीछे हो रहे हैं लोग कि हमारी सीमा है, हमारी और है, पीछे हो रहे हैं। तो अभी तक कटा तक की मांग करी है कि प्रशासन भी के ऊपर क्या जवाब दे? कलेक्टर साहब ने भी कहा और एडीएम साहब ने भी कहा, वो बोले वहाँ कर जाओ, बोले वो जागो काम कर जाएंगे, खाली करके गए, दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया, खाली करके आए। मंदिर को भी थोड़ा सा इतिहास के कतो के पुरानो है और आस्था की है मंदिर की, क्या आस्था साहब जी को पैर नहीं है, वो सालन लग जाए, जबान नहीं आओ जबान आने लग जाए, और बाल बच्चा नहीं हुआ उनका भी सुना है, माता वहाँ की भी और ठीक हुआ, इच्छा पूरी हुआ है। और जो भी आप समस्या लेके आओ वहाँ को समाधान जरूर हुआ है, खाली कोई कौन जाटे हूँ। बिल्कुल दोस्तों, और मंदिर की अभी सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं कि मेला को आयोजन होना है जो शायद सितंबर में शुरू होगा। 16 सितंबर को लेके 29 सितंबर तक मेला को आयोजन होगा। बिन्नी लेके अभी तैयारी करी जा रही है, रेलिंग वगैरह लगाई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि जो श्रद्धालु ही वह इस मंदिर में लगभग जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु उठे पहुँचे हैं। 10 लाख की संख्या बताई जा रही है कि अभी तक जो पहुँचे हैं 10 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। मैं और भी भाई साहब भी बैठे पाऊँ, बातचीत करना चाहूँगा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, की समस्या है, क्यों ग्रामवासी इतना एकत्रित होकर ये चीज़ के लिए मांग करी जा रही है? समस्या यही है जी, आगे जो जगह है पार्किंग की, कोई भी श्रद्धालु आवा गाड़ी में आवा, गाड़ी रोकने के लिए जगह नहीं है। रोड के ऊपर गाड़ी कितनी खड़ी है उसका है लाइन में, सिंघाड़ा तक 1 वे करना पड़ा है, बैठा तक गाड़ियाँ अट जाओ, ट्रैफिक जाम हो जाओ। पहले को नहीं होता कि पहले खाली ही ज़मीन, अब धीरे धीरे अतिक्रमण करके रोड के पास आगा। अन्य बोलिया कि भाई वापस करो, प्रशासन ने कही अन्य हटाओ, तो प्रशासन खुद हमें बोल रहा है कि आप मंदिर को हटाओ। जी कैसे? बोले आपका मंदिर गोचर में है, आपने जो गेट बनाया है, धर्मशाला बनाई है, रेलिंग बना रही है, वो गोचर में है और ये भी गोचर में है। ये हटाएंगे, अतिक्रमण इनका हटाएंगे तो इसको भी हटाएंगे, 91 की कार्रवाई करेंगे। हमें धमकी मारते हैं उनकी, जबकि सबको बताया कि ये बनाएंगे कहाँ, रेलिंग के बगैर
इस मेले के अंदर जात लग ही नहीं सकती, इतनी भयंकर भीड़ होती है। 3 दिन तो बहुत ज़्यादा होती है, आदमी नीचे दबने की कंडीशन आ जाती है अगर रेलिंग नहीं हो तो। अब वो लगाएंगे कहाँ? ज़मीन ही चारों तरफ गोचर की है तो गोचर में ही लगेगा ना। अब वो बोल रहे हैं इनको हटाओ, और वरना इनको भी नहीं हटाएंगे। तो अब ये समस्या क्यों बन रही, विवाद कदू की समस्या लेके बन रही है? पहले जी अतिक्रमण नहीं था, खाली जगह थी, कोई विवाद नहीं था, आराम से गाड़ियाँ खड़ी होती थी, श्रद्धालु उठते बैठते थे, खाना भी धोख लगा के यहाँ खाना खा के बाद में जाते हैं श्रद्धालु अपने घर। अब तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है ना। जो श्रद्धालु आवे कि आसपास का गाँव आवे श्रद्धालु आवे या कठाऊ? नहीं जी, हमारे पास वो एक रसीद करती है, डोनेशन रसीद, उसको देखो आप, उसमें इंडिया की शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगा जहाँ से आदमी नहीं आता होगा। हर स्टेट का आदमी, उड़ीसा है, बिहार है, पंजाब, हरियाणा, ये तो नज़दीक यहीं तो आते हैं। दूर के प्रदेश से भी आते हैं, कलकत्ता तक के लोग खूब आते हैं यहाँ, फ्लाइट से आते हैं दिल्ली, फिर ट्रेन से, बस से यहाँ आते हैं, टैक्सी लेके भी आते हैं। अब यहाँ आए तो उनको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिले तो वो क्या सोचेगा आदमी। अब प्रशासन से खूब गुहार लगाई है कि हमें या तो अलॉटमेंट किया जाए या फिर इसके बदले दूसरी जगह ज़मीन ले ली जाए। ये व्यवस्था बनाने के लिए जगह तो प्रशासन को देनी होगी ना। तो जब इतनी भीड़ हुआ तो बिगमान प्रशासन भी कोई व्यवस्था में आपकी भागीदारी निभावा या सिर्फ मंदिर जो कमेटी है, जो ट्रस्ट है, के द्वारा सुविधा व्यवस्था करी जाए? ट्रस्ट के द्वारा भी होती है और प्रशासन के द्वारा भी। पुलिस तो देखो जाब्ता तो रहता ही है, 40-50 आदमियों का मेले में रहता है जाब्ता। 40-50 आदमियों को जब जाब्तो बैठे लगाया जाए तो फिर ये और व्यवस्था के लिए प्रशासन की ऊपर मदद कर रही है? बस वो 10-15 दिन 40-50 आदमी होके और गाड़ियों को इधर उधर निकाल के बस टंटा खत्म हो जाता है। और पहले इतनी दिक्कत नहीं थी, अब ये अतिक्रमण होने से अब तो पुलिस वालों के भी 15 दिन में नाक में आ जाती है। अब कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे? अतिक्रमण जो करे जा रहे हैं कि के द्वारा कोई? बस ये जो पड़ोस के जो खेत के, जिसके खेत के नज़दीक लगती है वही आगे खिसकते रोड के पास आ गए। अब मजबूरी हो गई, हमें भी एक बताना पड़ा प्रशासन को कि आप देखिए क्या हो। मैं चाहूँगा कि पर थोड़ा सा दिखाया जाए, पर चाल के वो दिखाओ, क्योंकि मैं दर्शकन व दर्शक से भी दिखाना चाहूँगा कि अतिक्रमण कठे सी की है। और सौ बड़ी चीज़ तो एक ही कि मंदिर है जो लगभग कतों पुराना मंदिर है। आज ये तो देखो पीढ़ियों कोई अंदाजा ही नहीं है। फिर भी कोई अकबर के टाइम पे गंगी माई का वो उद्धार हुआ था, उससे पहले से तो बहुत पहले से है। उस टाइम जो मंदिर मूर्ति थी तो अकबर के द्वारा बोलते हैं कि उसको खंडित कर दिया था। अच्छा, उनकी जबान चली गई थी, वापिस अकबर ने आके अच्छा जो सैनिक मंदिर ने खंडित कर रहा, हाँ, तो बाकी जुबान चली गई। हाँ, तभी फिर गंगी माई के नाम से पूजने लग गया ना। फिर उनकी आवाज़ बंद हो गई, वापिस आके उन्होंने चरण पकड़े मातेश्वरी के, तब उनको आवाज़ आई। तो उसके बाद में तो कि अकबर की भी जुबान चली गई है को माना? हाँ, नहीं, जो तोड़ने आए थे तोड़ना आया है, अब जो भी बका सेनापति है या सैनिक हो बाकी। हाँ, बाकी उससे पहले की मूर्ति थी, तो अब क्या अंदाजा लगाएं कितनी पुरानी होगी। बिल्कुल। और ये जो पहली पार्किंग की जगह जो बताई जा रही है, या जो पार्किंग की यही जगह बची है बस। और पहली जद या तो चलो अभी आगे तक थी, अब ये देख रहे हो ना आप, तारबंदी वापस कर दिया गया। इसको प्रशासन ने खाली किया था 10 दिन पहले, 10 दिन में ये हालत है। तो कोई जनप्रतिनिधि बात करी गांव की और जाके प्रशासन की भाई कहीं की कोई व्यवस्था जब तो वो वापस हमें धमका देगा, आप शिकायत क्यों करते हो, जैसा है चलने दो। अब कैसे चलने दें, आप खुद देख लो, सामने है आपके, कैसे चलने दें। ये पानी के लिए प्याऊ बना रहे हैं, इसको भी तोड़ने की ये तिबारा है। अगर बारिश आ जाए, धूप हो जाए, बच्चों को ले लेके आती हैं, छोटे छोटे बच्चों को औरतें, तो इसमें बैठ जाए तो इसको भी तोड़ने के हैं बोला आदेश। अगर इनकी शिकायत करोगे तो इनको भी तोड़ देंगे, ये हालात। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज और बताऊं कि सौ बड़ी जो एक है कि यो मंदिर है जो ई तरीकाओं को निर्माण हो है कि अठे जस्ट 2 गांव की सीमा लाग जाए है, ई वजह शायद यो विवाद है। मेन जो जहाँ तक मेरे समझ मंदिर से बाहर आते ही दूसरे गांव की सीमा है, रखने के लिए दूसरे गांव में रखना पड़ेगा। तो वो न कि सिर्फ 2 परिवार, 2 घर, 2 समाज, ये तो 2 गांवों को मामला, 2 गांवों का नहीं, 2 पंचायतों का मामला, 2 पंचायत, ग्राम पंचायतों का मामला है, पंचायतों के बीच में है। के मांग करो अभी जद मैन की भाई के समाधान को करो जाए, क्योंकि तो पुरानो मंदिर है, जद अति दूरों श्रद्धालु अठे पहुंचे हैं जी। मांग यही है कि किसी को नुकसान तो हम देखो चाहते नहीं, किसी का नुकसान हो, बस ये जो जगह है इसको प्रशासन सेपरेट कर दे। अब इसमें गाड़ियां खड़ी होंगी, कोई निर्माण नहीं होगा, बस यही है। और कोई हमें वो नहीं, भाई किसी से द्वेषता है, किसी से दुश्मनी है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। सिर्फ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्था के लिए, और कोई मांग नहीं है हमारी। बिल्कुल दोस्तों, ये दिखाएं ही मैं चाहूँ, क्योंकि मंदिर का भी दर्शन करवाया जाए, जो तो पुरानो मंदिर है और बहुत सारे लोग जो शायद आपकी एक आस्था लेके आए हैं। जानकारी मिली कि इस तरीके की कोई समस्या है। जो मतलब रेलिंग बनाई जा रही है अठे, शायद जिगजैग रेलिंग बनाई जाती होगी ना, लगभग कई कतिक जिगजैग जो
बनाई ये जाएंगी। यहाँ तक आएगी करीबन 15 लाइन होंगी ये। तो एवरेज यहाँ पिछले साल की बात करें, पिछले साल जब मंदिर जो मेला को आयोजन करोगे होगो जी टाइम कताक श्रद्धालु उठे पहुंचा है? हाँ, उस पिछले साल के हिसाब से ही बताया जाता है कि 10 के करीबन थे, 10 लाख के करीबन, 10 लाख के 15 दिन अब जब 10 लाख के समथिंग जो श्रद्धालु आए तो लगभग गांव के लोगों भी रोजगार मिले है, बहुत मिला जी। पूर्वी के बाद में भी कोई सहयोग कोई सपोर्ट भी चीज में प्रशासन के द्वारा मिल रही होगी? प्रशासन का नहीं मिल रहा, ग्रामीणों का तो सहयोग है ही, उसी से चल रहा है सारा। गाँव का तो चल रहा है, माकड़ो गाँव के भी, तातीजा के भी, कुठानिया, तीनों गाँव के बीच में पड़ता है। हाँ, तो तीनों का और है। अब तो मतलब 2 गांव मतलब 2 जिला को बॉर्डर पर योग अपन मान सका, क्योंकि नीम का थाना जिलो बन गो, झुंझुनू एक जिलो है, तो भी के बाद में वो 2 गाँव का भी है। दोस्तों प्रशासन ने ये रिक्वेस्ट की ये चीज पर सुनवाई करी जाए, क्योंकि अगर अतो पुरानो मंदिर और ये अगर मान्यता है तो भी के बाद में भी इस चीज पर ध्यान क्यों कौन दियो जा रहे हो। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं यही चीज़ की शुरू में जब अब यह मंदिर के अंदर यदि चीज़ की इस तरीके की समस्या आई तो मैं अठे पूछूँ दिखाने का प्रयास करें ही कि मंदिर परिसर में यह समस्या है कि 2 गाँव की यह समस्या इन आपा बोला, तो एक मैंने प्रशासन मध्यस्थता करके अगर चाहो तो आराम से समझा के और ये चीज़ करी जा सके, जब गांव का लोगों शायद समझाया जाए। क्योंकि दोस्तों ये व्यवस्था देख के भी आप अंदाजो लगा सका कि शायद कथा श्रद्धालु जो अपने ठे पहुँचता होगा। देखो दोस्तों देवी माई को ये जो मंदिर काफ़ी पुरानो मंदिर है और बहुत सा लोगों की जो ठे मान्यता है, श्रद्धा है, भाई लोग आपकी आस्था के अनुसार पहुँचे हैं। और आस्था ही है कि सौ बड़ी चीज़ भी नहीं लेके थोड़ा सा मैं चाहूँ कि मंदिर के बारे में भी अगर थोड़ा बताया जाए तो। ये मेन मूर्ति है देवी माई जी की, सबसे पुरानी मूर्ति इन्हीं की है। देवी माई के नाम से पूछता था। फिर इनको 7 बहनों का, अगर ये 7 बहनें थी ऐसी मान्यता है। तो बीच वाला जो मंदिर है वो 7 बहनों का। अच्छा, ये जो सिर्फ देवी माई को मंदिर है और वो 7 बहनों को और वो फिर गूंगी माई को, हाँ, जो इन्हीं की बहन मानी जाती है भाई, उनका रूप गूंगी माई के रूप में है। तो ये ऐसे 7 बहनें, 2 तो यहाँ हैं और बाकी एक सामोद में है, इंद्रपुरा है, ऐसे इसी क्षेत्र में 7 बहनें हैं। अच्छा, एक जो कुछ बताया जा रहे हो कि वो बहुत पुरानो एक के 76 वगैरह के हो बांको हाँ, खुदाई के मायने निकलो, जो पहले जो खंडित की थी मूर्ति, हाँ, उसका कभी अवशेष ही है। हाँ, सुदर्शन चक्र जो खुदाई में निकला था यहाँ, हाँ, तो वो करीबन है 2.5-3 फुट का सुदर्शन चक्र है। तो उसके हिसाब से मूर्ति कितनी बड़ी होगी, तो काफ़ी लंबी चौड़ी मूर्ति थी, लेकिन वो उसको खंडित कर दिया गया उसमें मुगलों के टाइम में, जो भी मान लो हुआ उस टाइम, उस हिसाब से। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अपने देश में आस्था की अगर बात करी जाए तो हर एक चीज़ आस्था पर टिकी है, हर एक चीज़ ने लोग मानने हैं। और यू ही है कि जो 7 बहना को मंदिर है जो, और भी के बाद में देवी माई के बाद में 7 बहना को मंदिर, और यो है जो गूंगी माई को मंदिर जो बताया जा रहा है। और ऊपर वो जो खुल्लो है बिल्कुल भी छत को नहीं, छत तोड़ दी गई है नहीं, छत इस पे डलती नहीं। यहाँ मान्यता है कि ये जो 7 बहन है ये पालने से आती है और पालने से विचरण करती है। मतलब कोई सा भी मंदिर के छत को नहीं ऊपर है, निकलने तो बारिश के टाइम आने और जाने के लिए, बारिश के टाइम पर वो अस्थायी रूप से जाली वगैरह से ढका हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, मान्यता है तो ही तो ये आपको कई बार देखने को मिलता है, हल्की सी लाइट धीरे धीरे आवाज़ करती हुई जाती है। उसको यह मान्यता है कि वो पालना है, उसमें माताजी घर घर सब पूरे एरिए में विचरण करती है। और जब हम आरती करते हैं उस टाइम हम रोज़ ही देखते हैं कि छत्तर हिलने शुरू हो जाते हैं। जितनी देर आरती चलती है छत्तर हिलते हैं, बिल्कुल दोस्तों, ये तो सब जो दिखाई ही मैदान की जो मंदिर की मान्यता है। भी के अलावा मैं बताऊं कि ग्रामवासी या जो लोग काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय हुई चीज़ ने लेके परेशान है कि अब जो मेड़ो लगेगा वो बिकमैन कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। बिकले प्रशासन ने पहले सचेत करो जा रहा है कि वाहन जो आऊँगा बाकले भी व्यवस्था करी जाए ताकि वाहन रुक सकें। जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाकले भी व्यवस्था करी जाए, क्योंकि मंदिर है, सिर्फ मंदिर परिसर में दर्शन करने के बाद में बहुत सा लोग दूर दूर आए तो बन परेशानी ना वह एक सुविधा दी जाए। बिकले आज ये लोग एकत्रित हैं और बहुत सा जो डॉक्यूमेंट भी हैं जो शायद थे, एप्लीकेशन भी दी हैं हर जगह, लेकिन अभी कोई समाधान भी को निकल रहा नहीं। क्या मांग करना चाहो कि के मदद एक मैन जो मंदिर ट्रस्ट की करी जाए? बस हमारी मांग तो यही है, जो धर्मशाला है और रेलिंग के लिए जो जगह है ना, ये तो आवंटन कर दी जाए अगर हो सके तो। हमारी तो यही मांग है। और आगे वाली जो जगह है पार्किंग के लिए, श्रद्धालुओं के लिए गाड़ियाँ खड़ी होने के लिए, उसको सेफ रखा जाए प्रशासन के द्वारा। बस यही मांग है और किसी के लिए हमारी कोई द्वेषता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, मांग यही है कि भाई जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाकी व्यवस्था करी जाए। और मैं ये मंदिर परिसर का भी दर्शन ध्यान करवाए हैं, समस्या भी बताई है। चाहूँ कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुँचे और इस चीज़ पर सुनवाई करी जाए, ध्यान दिया जाए। और
आने वाला टाइम पर जब भी मेला को टाइम है भी पर कोई दुर्घटना न हुए भी चीज़ों ध्यान में रखता हुआ टाइम पर व्यवस्था करी जाए। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।